हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज हो गया है फिर से सैटरडे और आज हम लोग हो गए हैं बहुत ही जल्दी रेडी क्योंकि आज है समर के स्कूल में पीटीएम मीटिंग, तो हम उसके लिए निकल रहे हैं। तो चलिए आपको साथ लेके चलती हूँ। आज क्या क्या मैडम बोलने वाली है हम लोग को? कल कुछ नहीं बोलेगी, आप अ वेरी गुड बॉय। अच्छा, वो तो अभी स्कूल चल के पता लगेगा बेटा, हु इज गुड बॉय हु इज बैड बॉय। नो कंप्लेंट्स। मैम नहीं बोलेंगे कि समर ये बदमाशी करता है, समर वो बदमाशी करता है, समर सुनता नहीं है। आई डोंट नो। आईडीके। आईडीके व्हाट इज दैट आईडीके? डीके तो हम लोग अपने इस पे यूज करते हैं, उन्होंने फन डीके कर दिए। ओह आई डोंट नो, ओह माय गॉड, इतने शॉर्टकट्स। और पहुंच गए अब हम समर के स्कूल। सो दिस इज समर स्कूल सेंट्री। और आज के दिन यहाँ पे कार पार्किंग के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है क्योंकि इतना बड़ा स्कूल है, इतनी स्पेस है, बट उसके बाद भी अंदर बाहर कंप्लीटली आगे 1 किलोमीटर तक पूरी कार पार्क्स रहती हैं। टाइम स्लॉट था 10:30 का और अभी हो गए हैं 11:25। तो कोई बात नहीं क्योंकि हमेशा उसका टाइम स्लॉट 10:30 ही रहता है एवरी पीटीएम, बट हम लोग हमेशा 10 बजे आ जाते हैं। बट व्हाट वी हैव नोटिस्ड इज़ क्योंकि जितना टाइम स्लॉट दिया जाता है ईच पेरेंट्स को उतना सफिशेंट होता नहीं है, क्योंकि जब आप टीचर्स के साथ बात करना शुरू करते हैं तो बातें होती रहती हैं और सबका एक्सटेंड होता रहता है, तो ऐसे आपका टाइम और एक्सटेंड हो जाता है। तो आई एम श्योर कि अभी भी समर के ऊपर वालों का नंबर नहीं आया होगा एंड वी आर नॉट लेट। क्या बोलते हो समर? मे बी। क्यों मैम नहीं ले जाती? खेलने के लिए नहीं ले जाते हैं टीचर्स? नहीं, सिर्फ ले जाते होगे ना। अब फाइनल एग्जाम्स आ रहे हैं ना समर। अच्छा पहले ये बताओ क्या बोली मैम? मैं नहीं मनाना चाहता। मैं नहीं बताना चाहता। सोच लो मैम ने कितनी कितनी कंप्लेन करी है कि समर बताना ही नहीं चाहता है कि क्या क्या मैम ने बोला। बट हाँ, वी नो समर इज़ वेरी 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 नॉटी, बट एट द सेम टाइम मैम सेड दैट ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट एंड ही कैन यूटिलाइज दैट एनर्जी फॉर बेटर थिंग्स rather than being naughty in the class। तो ठीक है, थोड़ा बहुत तो होता रहता है, बच्चे हैं, मस्ती भी करेंगे, बट एट द सेम टाइम अब फाइनल एग्जाम टाइम है और आई एम श्योर he'll do good because he really did well in the last year. He was scholar student and I'll show you, this is the ground and there he is. Can you spot him? He is going and running there. I'll show you. See, दिस इज़ वॉट ही वॉज सेइंग कि उसके जो अशोक सर हैं पूरे ग्राउंड के डेली 3 चक्कर लगवाते हैं इन लोग को जब इसकी पी क्लास होती है। सो द पी क्लास हैपन्स फॉर हिम ऑन ट्यूसडेज, मंडेज एंड थर्सडेज, या नॉट ट्यूसडे, मंडे और थर्सडे को होती है और इस ग्राउंड के 3 चक्कर लगाने पड़ते हैं समर सिंह को। सो बहुत अच्छा है, द ग्राउंड इज़ रियली रियली वेल मेंटेन्ड, राइट। आई जस्ट लव दिस वन एंड एक खुशी होती है कि बच्चों के लिए अच्छा ग्राउंड है, क्योंकि तो मैं केवी की पढ़ी हुई हूँ, मी माय हस्बैंड बोथ स्टडीड इन केवी स्कूल, और हमारे केवी स्कूल में इतने बड़े बड़े ग्राउंड होते थे कि आजकल उतने बड़े ग्राउंड प्राइवेट स्कूल्स में मिलना बहुत मुश्किल है, राइट। तो जब हम लोग समर के लिए स्कूल ढूंढ रहे थे तो हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस यही था कि कोई भी स्कूल हो, राइट, वहाँ पे बहुत बड़ा ग्राउंड होना चाहिए। तो व्हेन वी केम टू GIS, they really have very very good ground and good space for kids to play around. Look at this. तो यहाँ पे उनकी फुटबॉल प्रैक्टिस होती है, क्रिकेट मैच होते हैं, दे हैव अ बास्केटबॉल कोर्ट, स्केटिंग, एवरीथिंग। तो ये GIS का प्राइमरी ब्लॉक है जहाँ पे फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 5th स्टैंडर्ड तक की क्लासेस आती हैं और उसके
लेफ़्ट में वहाँ पे जो किड्स प्ले एरिया है जहाँ पे समर अभी फ़िलहाल खेल रहा है। और अगर हम यहाँ पे आते हैं तो ये उनका स्केटिंग कोर्ट है जहाँ पे आप स्केट कर सकते हैं। बच्चे अपनी स्केटिंग क्लासेस के टाइम में यहाँ पे स्केटिंग चल रही होती है। सो दिस इज़ देयर स्केटिंग कोर्ट एंड दैट्स द प्राइमरी किड्स प्ले जोन। एंड उसके राइट में हम आते हैं तो यहाँ पे इनका रनिंग ट्रैक एंड फुटबॉल ग्राउंड है। और जो आपको सामने बिल्डिंग दिख रही है वहाँ पर इनका होता है एनुअल इवेंट्स। दे हैव अ बिग कम्युनिटी हॉल जहाँ पे उनकी बड़ी गैदरिंग्स होती हैं। और ग्राउंड के जो इस साइड की बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये सेकेंडरी क्लासेस हैं। यहाँ पे 6th स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक की क्लासेस आती हैं। और ये प्राइमरी ब्लॉक में आपको एक छोटा सा कॉफ़ी डे का शॉप है जहाँ पे बर्गर, जूसेस, कॉफ़ीज़ मिलती हैं। और ये समर का फेवरेट प्लेस है। तो जब मैं 6th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड में थी हम लोग कानपुर के केवी स्कूल में थे तो हम लोग को 2 रुपये पॉकेट मनी मिला करता था पर डे का। एंड हम लोग उस 2 रुपये में इतना खुश होते थे कि हमें समोसा भी खाने को मिल जाएगा। और जिस दिन हमें अगर 10 रुपये मिल जाते थे तो वी वर सो हैप्पी कि हमें भटूरे मिल जाएंगे। यू नो आई थिंक उस टाइम पे 6 या 8 रुपये के छोले भटूरे की प्लेट मिलती थी। अभी यहाँ पे ऐसा होता है कि एक दिन वी वर वेरी लेट फॉर द मॉर्निंग। स्कूल बस मिस हो जाती तो मैंने उसको टिफ़िन नहीं बनाया। एंड आई आस्क्ड समर विल यू गेट एनीथिंग इन द स्कूल। तो समर ने बोला येस आई हैव अ कैफ़े डे शॉप, वहाँ से मुझे बर्गर एंड कॉफ़ी या जूसेस मिल जाएंगे। सो आई सेड ठीक है। आई गेव हिम अराउंड 250 रुपीज़ दैट डे एंड ही गॉट होम ओनली अराउंड 20 रुपीज़। सो आई वॉज लाइक 230 rupees you spent during the day, what all you ate? And then he said mama I ate 1 burger and 1 cold coffee. And I was like I was so much in shock that at this age when he is just in 3rd standard इतनी ज़्यादा महंगाई है कि स्कूल में अगर आपको एक बर्गर एक कोल्ड कॉफ़ी पीना है तो आपको 230 रुपये आपके खर्चा हो जाते हैं। तो जस्ट इमेजिन कितना टाइम चेंज हो चुका है जब हम लोग स्कूल जाते थे और जब हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं। सो दिस इज़ द सेकेंडरी ब्लॉक विच आई शोड यू फ्रॉम द फुटबॉल ग्राउंड। ये उसका एंट्रेंस है और यहाँ पे स्कूल बसेस पार्क होती हैं। समटाइम जब स्कूल डिस्पर्स होने का टाइम होता है बच्चे यहाँ से स्कूल बसेस बोर्ड करते हैं। और यहाँ पर ये सेंटर ऑफ द स्कूल में आप देखेंगे कि महात्मा गांधी की एक स्टैचू है। और यहाँ पे 2 अक्टूबर के दिन इसी के अराउंड में महात्मा गांधी के रिलेटेड इवेंट्स होते हैं। फ्लैग होस्टिंग होती है ग्लोबल इंडियन इंटरनेशनल स्कूल। और यहाँ से अगर हम अंदर जाते हैं तो आता है the main reception area. So yes, this is the main reception area. You have little seating over here. All the certificates school has won, and this is the achievements of the school. Look at this gallery. Wow, so many trophies. और आई थिंक ये है ट्रांसपोर्ट डेस्क है यहाँ पर। यहाँ से हम राइट जाएंगे तो सामने आ जाता है प्राइमरी ब्लॉक जहाँ पे अभी हम समर के टीचर्स से मिलकर आए हैं। एंड दिस साइड ऑल्सो फ्यू कैबिन्स आर देयर एंड हियर टू देयर इज़ अ प्रिंसिपल रूम एंड हेड मिस्ट्रेस रूम। एंड देन वी गो अहेड तो यहाँ से शुरू हो जाती हैं क्लासेस। आई गेस हियर इज़ द किड्स वॉशरूम बॉयज़ एंड गर्ल्स। एंड यहाँ से शुरू हो जाता है प्राइमरी सेक्शन। तो यस ऑल द KG1 KG2 1st स्टैंडर्ड टू 5th स्टैंडर्ड यू विल हैव इट इन दिस ब्लॉक। तो कुछ क्लासेस नीचे हैं यहाँ पर और उसके बाद यहाँ बगल से स्टेयरकेस जाती हैं जो कि ऊपर 1st फ्लोर के लिए है। एंड आपको वहाँ पे आई गेस 4th and above 4th 5th and 6th goes up. And look at this, how beautiful all these are the different projects kids have made in the school. सामने देखो वो कितना क्यूट सा ग्लोबल इंडियन इंटरनेशनल स्कूल बनाया है वहाँ पर। वेरी नाइस। दिस इज़ द पुलिस स्टेशन, होटल, हॉस्पिटल। हाउ क्यूट यार, बच्चे कितनी मेहनत करते हैं और कितने क्यूट से प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बनाए हुए हैं। देखो वहाँ पे ATM है और पैसे बाहर चिपकाए रखे हैं। दिस इज़ द बेकरी, दिस इज़ द barber shop, and here is the school. How cute. So these are our neighborhoods.
बात ही नहीं बची है लाइफ में, पता है। बहुत महंगा हो गया स्कूल बाबा, स्कूल बच्चों क्या महंगा हो गया है, तो स्कूल में कैफे कॉफी खोल देंगे, थोड़ा ना डिस्काउंट में देंगे। मतलब एटलीस्ट हमारे स्कूल्स में क्या होता था कि जब कैंटीन लगती थी तो कैंटीन में वो लोग हम लोग को सब्सिडी देते थे, 2 रुपये का समोसा, 1 रुपये का समोसा। और 3 बच्चे 10 रुपये लेके आ गए तो पार्टी कर लेते थे हम लोग। छोला भटूरा समोसा विद कोल्ड ड्रिंक। समर वहाँ पे बैकग्राउंड में खेल रहा है, बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहा है, तो हम लोग खड़े क्या करेंगे, बच्चा खेल रहा है, वेट करना पड़ेगा। तो ही इज़ हैविंग कॉफ़ी एंड आई एम हैविंग जूस। ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? अच्छा, कौन पहले किक मारेगा? तो फाइनली हम लोग का लंच हो गया है। गोलू अब क्या खाओगे? I don't know. मैं तो पान खाऊंगी मीठा वाला। I bought something. What you want? Chewing What is that? gum. Chewing gum. No chewing gum. Sorry. No chewing gum. Yes. तो ये डोने बिरयानी रेस्टोरेंट के बाहर है पान स्टोर, और हम लोग अब जाएंगे अपना मीठा पान बनवाने। भैया एक अच्छा सा मीठा पान बना दीजिए। यम। मेरी ड्राइविंग प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है काफ़ी दिनों से, तो चलिए अभी थोड़ा सा मौका मिला है तो ड्राइव कर लेते हैं। मुझे अपना लाइसेंस भी बनवाना है, बट प्रैक्टिस नहीं हो रही है, तो जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी लाइसेंस कैसे बनेगा। तो चलिए थोड़ी सी ड्राइविंग क्लास। देखो एक बार 2 पे डली है ना गैस। इतने दिनों के बाद गाड़ी हाथ में आएगी तो आधा टाइम तो समझने में लग जाता है। ये कौन सी जगह खड़े होने की है? चलो वी आर गेटिंग लेट फॉर द क्लास राइट। नहीं कम डाउन नॉट फ्रॉम हियर, फ्रॉम देयर, बहुत हाइट है। नहीं बाबू, पैर में मोच आ सकती है। मैं बोल रही पैर में मोच आ जाएगी। वी आर गेटिंग लेट। हाँ आ गई मज़ा? क्या मज़ा आती है? चलो। What is so much fun in doing that? You feel like a birdie. तुम अगले जन्म में ना बर्डी बन के पैदा होना, ठीक है? नहीं। हाँ। इंसान बनूंगा, उस बाद में जेट, क्या बोलते हैं, उड़ने वाली गाड़ी इन्वेंट करूंगा। हाँ। और मैं जेट पैक इन्वेंट करूंगा। ओके। तो मुझे कोई बर्ड नहीं बनना। चलो हाथ पकड़ो, रोड है। तो कराटे क्लास खत्म होने के बाद अब हम एंजॉय कर रहे हैं फ्रेश जूस। कौन सा जूस पी रहे हो तुम? I'm drinking watermelon juice. एंड आई एम ड्रिंकिंग ऑरेंज जूस। अच्छा है? It's great. ओके तो आज का व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। And don't forget to ring that notification bell. See you in our next vlog. Bye.